नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसी कहानी कहने जा रहे हैं जिस कहानी का मुख्य पात्र मैं खुद हूं। मतलब उस कहानी का हीरो मैं खुद हूं और उसी कहानी से प्रेरित होकर आज एक फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ है। नाम भक्षक है और उस फिल्म को शाहरुख खान ने प्रोड्यूस किया है। घर की बर्बादी के सबसे बड़े लेखाकार ये है मिस्टर, जो भी आपका नाम हो। मेरा नाम संतोष है। नहीं, आपको गुस्सा है। नहीं, आपको गुस्सा दिखाने की कोई मशीन होती तो मैं आपको दिखाती। ये क्या है? ये सब आपका किया धड़ा है। ये सब आपका किया धड़ा। मुजफ्फरपुर में आपसे हम लोग को एक बहुत बड़ा दुख है। तक पहुँचाया इस बात को। कैसे नहीं है? कैसे नहीं? आपको सफाई देने की जरूरत है। हमें नहीं जरूरत। आपका नेशनल टीवी पे न्यूज आता है सर। नेशनल टीवी पे आपका न्यूज आता है। आप नेशनल चैनल हो। सारे टाटा स्काई, सारे डेन सब में आता है आपका। कशिश चैनल ही देख रहे थे। कशिशी चैनल पूरे और आपको देख रहे थे सर। मत पूछिए। हमारे घर के कारण आप लोगों की रोटी चल रही, समझिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हर वक्त हम लोगों की रोटी चलती रहती है, ऐसी बात नहीं है। कभी ब्रजेश इतना टीआरपी तो आपको किसी न्यूज ने नहीं दिया। नहीं, आप लोगों ने तो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट को फेल कर दिया। ब्रजेश ठाकुर के आगे मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट फीका हो गया आपके चक्कर में। छोड़िए, जाने। हालांकि पहले शाहरुख खान खुद उस फिल्म में हीरो की भूमिका में आने वाले थे, लेकिन उस दौर में जो परिस्थिति बनी उनके बेटे वाले इश्यूज को लेके, तो उसने इस फिल्म के नायक के रूप में भूमि पाडनेकर को ले लिया। भूमि पाडनेकर जिस भूमिका में है वो भूमिका एक पत्रकार की है और पूरी मेरी स्टोरी से प्रेरित होकर उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की है। नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी को यह फिल्म रिलीज हो रही है। आज नेटफ्लिक्स ने इसको लेकर 50 सेकंड का ट्रेलर जारी किया है। 30 तारीख को फिर पूरा ट्रेलर जारी करेगा। अभी लगातार आज से प्रमोशन का सिलसिला शुरू हो गया है। इस फिल्म की शुरुआत मेरे पत्रकारिता जीवन के कुछ अनसुलझे कहानियों के साथ होगी और पूरे कहानी को, हालांकि एक जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का जो अपना तरीका है काम करने का और जिस तरीके से कुछ मिर्च मसाला भी लगाया जाता है, वो सब सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि एक पत्रकार के रूप में कितना मुश्किल होता है किसी स्टोरी को कवर करना, फिर उस स्टोरी पर बने रहना, क्योंकि पत्रकार कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। मतलब इंस्टीट्यूशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं, कोई संस्थागत चीज़ तो है नहीं कि आप कोई स्टोरी कर रहे हैं तो आपके साथ सपोर्ट सिस्टम खड़ा है। आप सब कुछ अपने रिस्क पे कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मैनेजमेंट अगर आपके साथ में है तो आप पूरी मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। तो पहले तो हम इस फिल्म के लिए इस तमाम मेरे कशिश के तमाम उन मित्रों को तहे दिल से बधाई जो इस ऑपरेशन में मेरे साथ 24 घंटे बने रहे। कशिश चैनल के सीएमडी सुनील चौधरी जी को भी विशेष तौर पर बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इस खबर को ऑन एयर होने में को लेकर कभी हमें मना नहीं किया। बस एक बार हमारी बात हुई और उन्होंने हमसे पूछा कि संतोष जी, ना कोई अखबार इस खबर को छाप रहा है, ना कोई मीडिया हाउस इस खबर को दिखा रहा है, और आप रोजाना इस खबर को दिखा रहे हैं, और वो भी कहीं न कहीं सरकार के सेहत पर यह खबर का असर पड़ सकता है। हम सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। यही बिहार विधानसभा का पर्टिको था। मैंने उनको कहा कि जीवन में आप बहुत सारे गलत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, वो लड़ाई एक ऐसे मुख्य मतलब जिसका कोई नहीं है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसलिए पाप पुण्य जितना भी होगा
ये एक पुण्य काम आप करने में हमको मदद दीजिए। और उसके बाद वो आदमी चुप हो गए। फिर ये स्टोरी चली, मतलब इस स्टोरी में 15 दिनों तक मैं लगातार स्टोरी चलाता रहा कि किस तरीके से लड़कियों के साथ रेप हुआ, किस तरीके से गर्भपात कराया गया लड़कियों का, कैसे उसको नेताओं के यहाँ भेजा जाता था, ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ भेजा जाता था। पूरी मीडिया खामोश थी। और एक दौर ऐसा आया जब पटना हाई कोर्ट ने मुझे रिपोर्टिंग करने से रोक लगा दिया। और उस दौर में पटना हाई कोर्ट की वकील समा सिन्हा का योगदान हम कभी भुला नहीं सकते। वो लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट पता नहीं उनको मीडिया से क्या प्रॉब्लम था, लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। और वहाँ हमारे लिए फौजिया शकील, जो अपने बिहार की बेटी हैं, वो हमारे लिए खड़ी हुई। और सबसे पहले मीडिया पर जो हाई कोर्ट का प्रतिबंध था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज ही नहीं किया। पूरे मामला की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले का ट्रायल ही दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। बहुत वो दौर, मतलब कह नहीं सकते कि वो दौर कैसा रहा होगा, किस तरीके के तनाव से हम गुजर रहे होंगे। पूरी सिस्टम मेरे खिलाफ था, मेरे जान के पीछे पूरी चीज़ें लगी हुई थी, हर एक कदम पर खतरा था। फिर भी आगे बढ़ते गए। निवेदिता मैम को कौन भूल सकता है, संतोष को कौन भूल सकता है। ये सारे ऐसे लोग हैं जो इस खबर में हमारे साथ खड़े रहे। कोई जुडिशियरी के को लेकर, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहे। समा सिन्हा पटना हाई कोर्ट में लड़ती रही, फौजिया शकील दिल्ली लड़ती रही, दिल्ली में लड़ती रही केस। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। मतलब रवीश कुमार आए मेरे साथ, उन्होंने खबर चलानी शुरू की। फिर द वायर के उस समय में जो लोग थे वो खबर चलाना शुरू किए। तब धीरे 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 माहौल बनने लगा और उसके बाद फिर सारी चीज़ें सामने आई। उसी दौर में मुंबई के एक डायरेक्ट फिल्म से जुड़े हुए पुलकित कुमार, अपने बिहार के ही हैं, कई फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया है। वो हमसे मिलने आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की, हम आपके काम पर आधारित एक फिल्म बनाना चाहते, कैसे आप काम करते हैं। फिर वो काफ़ी दिनों तक हम लोग साथ रहे, बातचीत करते रहे, हर चीज़ों से वो अपडेट होते रहे। और उसके बाद उन्होंने मुझे दिल्ली मुंबई बुलाया। मुंबई में उनके साथ काम करने वाले तमाम लोगों से हमारी मुलाकात हुई। फिल्मों पर पूरी चर्चा हुई, पूरी घटनाक्रम के बारे में उन्होंने एक से एक सवाल हमसे किया, कैसे आपने उसके मामले को का उद्भेदन किया, कैसे आपने वो काम किया। ये सारी चीज़ें चलती रही। इसी बीच कोरोना आ गया। फिर इस फिल्म को लेकर शाहरुख खान आने वाले थे। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, लेकिन शाहरुख नहीं आए। परिस्थितियां बदलती रही। लगने लगा जैसे ये फिल्म कहीं डब्बा में भी बंद डब्बा में ही ना रह जाए। लेकिन आज वो सपना मेरा सच हुआ और वो फिल्म सामने है। इस फिल्म तक पहुंचने में जिन लोगों का योगदान है, जो साथ काम करने वाले, हमारे साथ काम करने वाले जो मीडिया कर्मी हैं, कितनों का हम नाम गिनाएं, लेकिन नाम कम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सहयोग है इस स्टोरी को ओपन करने में। बहुत सारे लोगों का सहयोग है। लेकिन ये स्टोरी अपने आप में माइलस्टोन है, क्योंकि सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं, भारत सरकार भी चाहती थी कि इस मामले का उस तरीके से खुलासा ना हो। क्योंकि जिस दिन सीबीआई की टीम राज्य के एक बड़े नेता के घर दस्तक देने वाली थी, रातों रात सीबीआई के उन तमाम पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। दिल्ली से लेके पटना तक जितने अधिकारी तैनात थे सबको तबादला कर दिया गया। फिर मामला फौजिया शकील सुप्रीम कोर्ट में उसी दिन, दूसरे दिन को उन्होंने उठाया कि देखिए किस तरीके से भारत सीबीआई को काम करने से रोका जा रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि जब तक इस केस का अनुसंधान पूरा नहीं हो जाता है, चार्जशीट नहीं हो जाता है, ट्रायल जब तक पूरी नहीं होते, किसी भी अधिकारियों को बदला नहीं जाए। शुरुआती दिनों में ही मुजफ्फरपुर एसएसपी को बदल दिया गया था। तो बहुत मुश्किल था इस दौर में
इस तरीके के मामले को लेकर खड़े रहना, जहां दोनों सरकार, बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, दोनों सरकार चाहती थी कि ये मामला दब जाए और पूरी कोशिश की हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार है और उस समय कुछ ईश्वरीय ताकत ऐसा महसूस हो रहा था कि सारी चीज़ें, तमाम झंझावट के बावजूद भी, तमाम रुकावट के बावजूद भी चीज़ें बढ़ती चली गई और आज इस मुकाम पर आकर सुकून दे रहा है कि चलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। नमस्कार, मैं संतोष सिंह।